जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। वेलकम बैक टू जॉब टेरिया। आई होप सो कि आप लोग फिट एंड फाइन होंगे और अपने स्टडी को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। एक बार फिर आप सभी को जॉब टेरिया फैमिली में बहुत बहुत वेलकम, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। जी हाँ दोस्तों, झारखंड सहायक आचार्य यानी 26,001 पदों की जो बहाली निकाली गई है, जिसका जो है दोबारा आपका फॉर्म रीओपन हो गया है फिल करने का, यानी रजिस्ट्रेशन का लिंक फिर से जो है एक्टिवेट कर दिया गया है। नियमावली में संशोधन होने की वजह से ये दोबारा फॉर्म को फिर से जो है रीओपन किया गया है, जिसमें उन सभी तमाम झारखंडी सीटेट उत्तीर्ण कैंडिडेट फिर से इस फॉर्म को जो है फिल कर पाएंगे। जो रिसेंट के जनवरी मंथ में जो सीटेट कंडक्ट हुई है, वो सारे उत्तीर्ण कैंडिडेट इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो आप ही के बहुत सारे क्वेश्चन का जो है जवाब इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। यानी बहुत सारे भावी शिक्षकगण यहाँ पे फ्रीक्वेंट बेसिस पर जो है क्वेश्चन पूछ रहे थे, सवाल पूछ रहे थे, डाउट था उनके मन में कि क्या सर अदर स्टेट वाले इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, दोनों लेवल में फॉर्म भरने पर क्या फॉर्म रद्द हो जाएगी, क्या सबको दोबारा अप्लाई करना होगा, यानी पहले जो फॉर्म को अप्लाई किए हुए थे उन्हें क्या फिर से दोबारा फॉर्म को फिल करना होगा, पेपर 2 में क्या रखें, और अंतिम क्वेश्चन परीक्षा कब होनी है। तो इन सभी तमाम प्रश्नों का जवाब मैं क्वेश्चन का उत्तर आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो पूरे वीडियो पे बने रहिएगा। चैनल पर दोस्तों अगर फर्स्ट टाइम जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि कोई भी अपडेट सहायक आचार्य के रिगार्डिंग आए तो आपको मिस ना हो, आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिल सके। तो आपके सारे ए टू जेड डाउट का यहाँ पे मैं क्लियर करने वाला हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन था कि क्या अदर स्टेट वाले इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं कि नहीं। तो अदर स्टेट वाले भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, बशर्ते वो कैंडिडेट जेटेड क्वालिफाई होने चाहिए। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। अगर कोई अदर स्टेट वाले कैंडिडेट हैं और 2016 में जो लास्ट टाइम जेटेड हुई थी उसमें उन्होंने अगर जेटेड क्वालिफाई कर रखा है तो वो बिल्कुल एलिजिबल होंगे, वो फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अदरवाइज अदरवाइज अदर स्टेट वाले हैं और वो सीटेड क्वालिफाई किए हैं तो बिल्कुल इस फॉर्म के लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे, क्योंकि ये ओनली फॉर सीटेड झारखंडी कैंडिडेट जो उत्तीर्ण हैं उनके लिए जो है, उनको जो है अलाउ किया गया है इस बहाली में। तो सिर्फ सीटेड उत्तीर्ण झारखंडी स्टूडेंट ही जो है इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो ये बात क्लियर हो गई। सेकंड क्वेश्चन था, क्या दोनों लेवल में फॉर्म भरने पर क्या फॉर्म रद्द हो जाएगी। यानी दोनों लेवल कहने का मतलब मेरा ये है, आई मीन टू से दैट कि 1 to 5th और 6 to 8, यानी 1 to 5th ये लेवल 4 में आता है और 6 to 8 आपका लेवल 5th में आता है। तो ये अगर कोई एक कैंडिडेट क्या दोनों फॉर्म को फिल करेंगे तो क्या फॉर्म रद्द हो जाएगी। तो बिल्कुल नहीं, ये फॉर्म रद्द नहीं होगी, बशर्ते आप अगर क्वालिफिकेशन रखते हैं जो लेवल 1 का, यानी प्राइमरी का भी और मिडिल स्कूल का भी, तो आप बिल्कुल दोनों को फिल कर सकते हैं। लेकिन एक कंडीशन है, दोनों फॉर्म फिल करते समय आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डिफरेंट होना चाहिए। यानी आपका जीमेल और जो आपका मोबाइल कॉन्टैक्ट नंबर होगा वो डिफरेंट आप वहाँ पे डाल के फॉर्म को बिल्कुल फिल कर सकते हैं, आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं आनी है। दूसरा क्वेश्चन है, क्या सबको दोबारा अप्लाई करना होगा, यानी इससे पहले जो फॉर्म को फिल कर रखे थे उन्हें क्या फिर से फॉर्म को फिल करना है। तो उनके लिए बिल्कुल नहीं, आपको दोबारा फॉर्म फिल करने की ज़रूरत नहीं है, बशर्ते अगर आपने पहले फॉर्म फिल करते समय किसी प्रकार का मिस्टेक अगर आपसे हुई है, या फिर आपके फ़ोटो जो है ब्लर आ रहे हैं और किसी भी प्रकार की अगर उसमें त्रुटि हुई है, तो आपके लिए दोबारा फॉर्म आप फिल करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको एडिट फॉर्म को ज़रूर कर लेना है, जब एडिट का आपका ऑप्शन दिया जाएगा, टाइम दिया जाएगा आपका जो कि है 11 अप्रैल एंड 12 अप्रैल, उस समय आप जो है फॉर्म का एडिट ज़रूर कर लें, ये आपके लिए मस्ट होगा। अदरवाइज़ आपको लगता है कि ज़्यादा ही कुछ डाउट है आपको, तो दोबारा आप फिर से फॉर्म को फिल कर सकते हैं, जिसमें आप नया मोबाइल नंबर और नया जीमेल का इस्तेमाल करके आप दोबारा फॉर्म को फिल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और बहुत सारे कैंडिडेट का ये भी क्वेरी था कि मैंने 3 टाइम रजिस्ट्रेशन कर दिया है, 4 टाइम कर दिया है, तो क्या मेरा क्या कुछ आगे जाके प्रॉब्लम होगी, क्या मेरा एडमिट कार्ड नहीं आएगा। तो ऐसे केस में उनको मैं यही कहना चाहूँगा कि आपका लास्ट जो आप फॉर्म का जो अप्लाई किए थे वो आपका वैलिड माना जाएगा, पहले जितने भी आप अप्लाई कर चुके हैं वो वैलिड नहीं माना जाएगा। आपका लास्ट जो है अंतिम जो आप फॉर्म भरे हैं और उसमें आपने अगर पेमेंट पूरा कंप्लीट कर दिया है तो वो आपका जो है यहाँ पर कंसीडर किया जाएगा, पहले वाले कोई भी कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो बिल्कुल आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, अंतिम जो आप फॉर्म को फिल किए हैं वही आपका मानना होगा।
आपका और एक क्वेश्चन था पेपर 2 में क्या रखे। तो देखिए पेपर 2 जो है आपका इसमें मेरिट बनाएगा दोस्तों, ये कोई क्वालिफाइंग जो है पेपर नहीं है। पेपर 2 आपका क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा से क्वेश्चन आपके बनेंगे, यानी क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा झारखंड के जितने भी हैं उसमें से कोई एक क्षेत्रीय भाषा को आपको सेलेक्ट करना है, चाहे आप हिंदी रखें, इंग्लिश रखें, खोटा रखें, बांग्ला रखें, उर्दू रखें, कुड़माली रखें, हो रखें, नागपुरी रखें, कुछ भी रखें, लेकिन कोई एक रखना होगा आपको, और ये आपका मेरिट बनाएगा। तो आप जिसमें इंटरेस्टेड हैं, जो जिसमें आपको कंफर्टेबल फील होती है, जो भी क्षेत्रीय भाषा में, तो उसको आप उस रूप में रख सकते हैं अपने क्षेत्रीय भाषा के रूप में। और ये थोड़ा सा सिलेक्टिव वे में आप कीजिए, जिसमें आपको कंफर्ट फील हो वही क्षेत्रीय भाषा के रूप में रखें, क्योंकि आपको इसमें स्कोर करना है और इसके स्कोर आपके जो है मेरिट में भी जुड़ेंगे। तो वी केयरफुल, इस पर आपको जो है फोकस करके आपको एक चूज कर लेनी चाहिए अपने हिसाब से, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से। और अंतिम लास्ट क्वेश्चन आपका यह है कि परीक्षा कब होगी। तो अगर परीक्षा की अगर बात करें दोस्तों, तो परीक्षा की अगर बात करें तो यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म ही आप एक तरह से समझ सकते हैं कि 11 एंड 12 अप्रैल तक आपका फिल होनी है, यानी करेक्शन जो है आपका डेट 11 और 12 को रखा गया, तो यही अंतिम तिथि मान के रखें। और ये एग्ज़ाम जो आपकी सहायक आचार्य की जो कंडक्ट होगी, ये जेएसएससी आपकी कंडक्ट करने जा रही है, यानी झारखंड कर्मचारी चयन आयोग इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराएगी। तो झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की बात करें, यानी जेएसएससी की बात करें, तो इनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है पिछले, अगर ट्रैक रिकॉर्ड को अगर देखा जाए तो इनका एप्लीकेशन फॉर्म का सबमिशन, फाइनल सबमिशन के बाद 2 मंथ के अंदर ये एग्ज़ाम को कंडक्ट कराई है। तो पिछले रिकॉर्ड को देखते हुए आप यहाँ पे सोच सकते हैं कि फॉर्म के अंतिम तिथि के 2 मंथ बाद आपका एग्ज़ाम यहाँ पे हो जाएगी। यानी अगर बात करें तो आपका यहाँ पे अप्रैल, मई, जून मंथ में आपका एग्ज़ाम कंफर्म मान के चलें, आप 1 जून में ही मान के चलें कि आपकी एग्ज़ाम हो जाएगी। और इसके पीछे और भी रीज़न हो सकते हैं डिले होने का, कि आपका यहाँ सुप्रीम कोर्ट हियरिंग भी होना है। अब सुप्रीम कोर्ट का नेक्स्ट हियरिंग में क्या कुछ अपडेट आता है, क्या कुछ फाइनल डिसीजन अगर हो पाती है, तो ये काफ़ी हद तक आपको क्लियर हो जाएगा। और यहाँ जेएसएससी आपका जो है एग्ज़ाम डेट शेड्यूल भी जारी कर सकती है। तो ये पूरी तरह से आपका डिपेंड करेगा सुप्रीम कोर्ट के हियरिंग में, यानी जजमेंट पे। अगर वहाँ पे जजमेंट क्लियर हो जाती है तो आपका जल्द से जल्द आपका एग्ज़ाम यहाँ पे कंडक्ट हो जाएगी। और बिल्कुल ये सभी कैंडिडेट जो भी सीटेड उत्तीर्ण है झारखंडी, उन सभी के लिए बहुत बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि उन्हें फिर से मौका मिला है। और इन फ्यूचर अगर देखा जाए तो झारखंड में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अभी तो सिर्फ झारखंडी सीटेड उत्तीर्ण कैंडिडेट को ही इस बहाली में शामिल होने का मौका दिया गया है। इन फ्यूचर कुछ भी हो सकता है, इसलिए आप इस मौका को मत गवाइए। आप लोग जो हैं प्रिपरेशन पे बने रहें, और अंतिम मौका मान के आपको जो है यहाँ प्रिपरेशन पे लगना होगा दोस्तों, क्योंकि आप ही जान रहे हैं कितने साल बाद ये बहाली आई है, और ये बहाली निकल जाएगी तो दूसरी बार कब आएगी कोई आता पता नहीं है। तो बिल्कुल इसको अंतिम रूप लेके, अंतिम मान के आपको यहाँ प्रिपरेशन करना है, पूरे डेडिकेटेड वे में करना है। और अपने प्रिपरेशन में किसी भी प्रकार की कोई भी लूप होल नहीं छोड़िए, कोई भी जो है कमी नहीं रखना है, मेरा कहने का मतलब ये है। और अच्छा होगा सब फुल होपफुली, अगर आप अच्छे से मेहनत करते हैं तो इस बार आपका एक सीट पक्की हो जाएगी सहायक आचार्य के रूप में। तो अभी तक का यही अपडेट था दोस्तों। आई होप सो कि मैंने आपके सारे डाउट को क्लियर कर पाया हूँ। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर फिर भी आपको कोई अगर डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।